बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए दो भक्ता बहनों की कथा। शिल्पिल्ले भगवान कृष्ण का भगवान की भक्त दो कन्याएं श्री भक्तमाल ग्रंथ में नावादास जी ने लिखा है। ठाकुर शिल्पिल्ले श्री कृष्ण की दो भक्ता कन्याएं थीं। इनमें एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थीं। उसी समय उनकी दृष्टि संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मग्न थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर शालिग्राम जी की स्नान करवा रहे हैं, सुंदर तुलसी दल चढ़ा रहे हैं, प्रेम से पद गाकर सुना रहे हैं, चंदन और सुगंध अर्पण कर रहे हैं, माखन मिश्री का भोग अर्पण कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि जिस समय की यह घटना है उस समय इन कन्याओं की उम्र 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत भगवान से कहा कि है आप क्या कर रहे हैं। संत भगवान ने उन दोनों की बताया कि यह पत्थर नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान हैं और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। संत जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। संत जी का महल में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर दोनों कन्याओं के हृदय में और अधिक प्रेम जागृत हो उठा। उन्होंने संत भगवान से विनती करते हुए कहा कि हमें भी आप जैसी सेवा हमें भी करनी है। हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करेंगे। हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं। उन संत ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि यह दोनों का अभी बहुत कम आयु की है, बच्चियां हैं, कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए। शिष्य के द्वारा यदि त्रुटि हो जाए तो अपराध गुरु को लगता है। संत ने सोचा कि जब यह बड़ी हो जाएगी तब हम इसे भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। पहले तो संत ने मना कर दिया, परंतु दोनों कन्याओं को आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत ने देखा कि यह भगवान के लिए रो रही हैं। भले ही यह अनभिज्ञ हैं, छोटी हैं, परंतु अवश्य दोनों पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता है। संत जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी कराना है और अपराध से भी बचाना है। अतः उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। शाम के समय जब संत भगवान स्नान आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए, वहीं नदी के तट से उन्होंने 2 काले पत्थर उठाकर साथ लेकर आए। संत जी ने वह साधारण काले पत्थर दोनों कन्याओं को प्रदान किए और कहा कि जैसे सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह से नित्य तुम लोग भी इनकी सेवा करना। जब कन्याओं ने कहा कि इनका नाम क्या है, तब संत ने कहा तुम्हारे इन भगवान का नाम है शिल्पिल्ले जी। भगवान गुरुदेव की आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, दोनों आनंद में मगन रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर प्रदान किए थे, न कोई शालिग्राम है, न भगवान का श्री विग्रह, परंतु गुरुदेव के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगे। उन दोनों की कभी उन शिलाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते, कभी श्री कृष्ण उनसे बातें करते, कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही हैं, जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे उन पर प्रभु रीझ जाते। इस तरह नाम जप करती, संत वाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती, सारा समय शिल्पिल्ले ठाकुर की सेवा में मगन रहती। जमींदार की कन्या की कथा पहले सुने। शिल्पिल्ले भक्त जमींदार कन्या के 2 भाई थे।
दोनों भाई बड़े बलवान थे और धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण वे दोनों में बैर हो गया। गांव वालों ने दोनों भाइयों से कहा कि पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया, परंतु उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव छूट गया, घर संपत्ति छूट गई, अवश्य अवसर पाकर मैं छोटे भाई पर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने सिलसिले भगवान की सेवा में मगन रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और बहुत सी संपत्ति लूट लिया। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें भी उसके बलवान साथियों ने पीटा और लूटा। छोटे भाई के घर पर जब सामान लूटा गया, उसमें सिलसिले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, अतः सोने का सिंहासन और आभूषण देखकर भगवान सिलसिले भी लूट लिए गए थे। जहां सिलसिले भगवान का सिंहासन रखा हुआ था, उसके आसपास बहुत से शालिग्राम रखे हुए थे, जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे। प्रातः काल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो देखा कि भगवान का सिंहासन नहीं है। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ, ऐसा छटपटाने लगी जैसे जलबिन मछली बहुत रोने और तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा कि यह तो एक पत्थर ठाकुर थे, कोई सुंदर ठाकुर नहीं थे। हम लोग तुम्हारे लिए अष्ट धातु की सुंदर बंशीधर की मूर्ति लाकर दे देंगे। परंतु उस भक्ता ने कहा कि हमें तो गुरुजी ने प्रदान किए हुए अपने सिलसिले भगवान ही चाहिए। गांव के लोगों ने कहा कि हे ठाकुर तो बड़ा भाई लूटकर साथ ले गया, अब उसके पास बहुत बलवान आदमी हैं, तो उसके मांगने कौन जाए। लेकिन स्त्री पर वे हाथ नहीं उठाएंगे, बैर तो भाइयों में है ना। परंतु तुमने दोनों भाइयों का प्रेम है, तुम जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। तब वह भक्ता उस गांव में गई जहां बड़ा वाला भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा था। वह भक्ता कहने लगी कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए हैं, आप मेरे ठाकुर जी वापस कर दो। भाई ने कहा कि भीतर चली जाओ, वहां लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले आओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी अवस्था देखकर बैठक में जो लोग बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस पैदल चलकर अपने गांव ठाकुर के लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो, क्या तो वो तुम्हारे उस ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है? यदि तुम्हारे में इतनी ही भक्ति है तो यहाँ से बुला लो। घर में जाने और पहचान से की क्या जरूरत है? उस भक्ता ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी भक्ति आप और प्रेम नहीं है कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से भगवान चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करेंगे, हमारे पास चले आओ, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे, इनके ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है। अब यही कहेंगे कि यह तो केवल पत्थर है, मैं आपकी दासी हूं, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है। परंतु यदि लोग आपकी हंसी उड़ाएं तो हमें कष्ट होगा। उसमें ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप हमें छोड़कर चले गए? प्रभु इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसी कोई लीला करें। मेरी विनती है कि आप शीघ्र घर से बाहर आएं। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर से आकर उसके हृदय से लग गए। जैसे यह लीला उसके भाई और उसके साथियों ने देखी
उसी क्षण सब लोग उस भक्ता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्त है। आज मेरा घर पवित्र हो गया और उनके दर्शन भी हो गए। इस घटना के बाद उस भक्ता कन्या ने सबको सदुपदेश दिया और वे सभी दुष्ट प्रवृत्ति छोड़कर भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को भी जब इस लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों में बैर समाप्त हो गया। समस्त परिवार सेवा में लग गया। अब सब इकट्ठे ही रहते थे, सब में प्रेम से रहते थे। घर में कीर्तन होता, भगवान का नाम जप होता, संत आते तो संतों की सेवा करते। कभी कभी सदगुरु पधारते, सदगुरु सबको सदुपदेश परिवार को देते। एक भक्तमती बहन ने दोनों भाइयों के बैर को प्रेम में बदल दिया। राजा की कन्या की कथा आप सुनिए। शिल्पिल्य की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। भक्तमाल में उसके नाम का वर्णन नहीं है, परंतु संतों ने उसका नाम चंद्रलेखा बताया। इसका विवाह बाल्यकाल में ही एक लड़के के साथ निश्चित कर दिया गया था, परंतु अभी गौना विवाह के पश्चात पत्नी को अपने माता पिता के घर से पहली बार पति अपने घर ले जाता है। गौना होने तक लड़की अपने माता पिता के घर ही रहती है। नहीं हुआ तब अतः वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी विवाह तय हो चुका था। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्ति भी शिल्पिल्य भगवान की सेवा में लगी रहती। उसे विवाह करने की इच्छा नहीं थी। उसका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था, परंतु अब पिता ने बाल्यकाल में ही विवाह निश्चित कर दिया था। यह जानकर लोक लज्जा के कारण वह कुछ नहीं बोली। जब उसकी विवाह के योग्य उम्र हो गई तब विवाह हुआ और उसके बाद गौने की विदाई करने पति देव आए। देव योग से उसकी विवाह जिससे हुआ वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। राजा की बेटी थी। गुप्तचरों से पता चल गया था कि यह लड़का और उसके घर वाले सभी भक्ति विमुख हैं। अब विवाह और गौना हो चुका था, अतः घर वालों ने उसको अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को जिस पिटारी में रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पति देव के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उसके प्रेम करना चाहा, परंतु चंद्रलेखा ने देखा कि न इसके गले में तुलसी माला है, न मुख में हरिनाम है और न भक्ति के लक्षण हैं। हृदय में सोचने लगी कि ये प्रभु ये कैसे विमुख के संग हमें मिल गया। इस विषयी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से भक्ति की हानि होगी। चंद्रलेखा जी ने पतिदेव से कहा, हमारा स्पर्श मत करना। पतिदेव ने कहा, स्पर्श क्यों न करें, आप हमारी पत्नी हैं। चंद्रलेखा ने कहा कि मैं रोगी हूँ, मेरे हृदय में ऐसा रोग है कि यदि तुम्हें लग गया तो किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना मत, अन्यथा तुम्हें भी यह रोग लग जाएगा। पतिदेव ने पूछा कि आपकी को ऐसा कौन सा रोग है जिस कारण हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते। उसने कहा, यदि आपको मुझसे बात करनी चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है उसका स्पर्श मैं नहीं करूंगी। पतिदेव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय में लगी पिटारी दिखाई पड़ी और उस पिटारी में विराजमान थे शिल्पिल्य भगवान। पतिदेव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है। जब तक यह पिटारी इसके हृदय से लगी है तब तक मैं हृदय में कैसे लगने नहीं देगी। इसका मन इस पूजा पाठ की पिटारी में लगा है, इसे लेकर अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान थकान के कारण चंद्रलेखा जी को कुछ देर निद्रा आ गई और अवसर पाकर पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया।
चंद्रलेखा ने जागने पर देखा कि ठाकुर जी और पिटारी नहीं है। बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का दुख था और अब जिनका आसरा था वह ठाकुर जी भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। चंद्रलेखा जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कहा कि जब तक मेरे शिल्पिल्य ठाकुर नहीं मिल जाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिनके सर्वस्व भगवान छिन गए हों वह भला प्रसन्न कैसे हो। व्याकुल होकर रोने लगी और रोते रोते ही अपने पतिदेव के घर पहुंची। उसकी ऐसी हालत देखकर सास ने पूछा कि यह क्यों रो रही है, बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम लेती। पतिदेव ने कहा, रास्ते में जब मैंने इसे स्पर्श करने की कोशिश की तब इसने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं। यदि मुझे स्पर्श करना है तो अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसमें तो जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा रखी है यही इस मुसीबत की जड़ है। मैंने अवसर पाकर पिटारी नदी में फेंक दी और सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेम पूर्ण बातें करेगी, मुझे शरीर का स्पर्श करने देगी, परंतु हुआ इसके विरुद्ध। चंद्रलेखा की सास ने कहा कि हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हारे चाहिए वैसे बनवा देंगे, परंतु इसने कहा कि मुझे तो मेरे शिल्पिल्य ठाकुर ही चाहिए जिनकी सेवा में किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से भोजन खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उससे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्ता थी। उसने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि यह सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है। वह यही कहती थी कि मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, इसलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को दोष नहीं दिया, उन्होंने यही कहा कि मेरे पूर्व के किसी पाप के कारण सीताराम जी से वियोग हुआ है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। सच्चे भक्त की यही पहचान है। चंद्रलेखा की सास ने सोचा कि इसने अन्न जल त्याग दिया और यह यदि मर गई तो इसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, अब तू जो कहेगी वैसा ही हम करेंगे। चंद्रलेखा ने कहा, आप हमें वहीं लेकर चलो जहां पर मेरे प्राण प्यारे शिल्पिल्य भगवान को नदी में मेरे पतिदेव डाल आए हैं। घर वाले चंद्रलेखा को लेकर नदी किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यही जगह है जहां पर पिटारी को हमने फेंक दिया था। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर होने पर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अत्यंत दुखित स्वर से अपनी प्राणनाथ शिल्पिल्य भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्तों के बस में रहते हैं। जैसे लोभी व्यक्ति के लोभ बस धन की तरफ खिंचा चला जाता है, वैसे ही भक्ति बस भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खिंचे चले आए। भक्ता चंद्रलेखा की दीन पुकार सुनते ही शिल्पिल्य भगवान दौड़कर उसके हृदय से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पतिदेव, सास और ससुर आदि सबने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस भक्ता ने अपने भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भक्त बना दिया। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर में आई। वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों न हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर संसार सागर से तर जाता है। यह कथा बड़ी प्रेरणादायक है। हमने प्रेमी संबंधियों को भी शेयर करें, अपने प्रेमी संबंधियों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।